हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्समेट। तो आज भी वीडियो टास्क 2 से रिलेटेड है और आप देख रहे हो बोर्ड पर मैंने क्या लिखे हैं, कुछ बहुत ही सिंपल वर्ड्स लिखे हैं। सिनोनिम्स भी आपको मैं इनके नहीं बताऊंगी, बहुत सिंपल वर्ड्स लिखे हैं। करने क्या जा रही हूँ मैं यहाँ पर, आपको ऑल्टरनेटिव्स बता रही हूँ। इनके ऑल्टरनेटिव्स मीन सिनोनिम्स नहीं, पूरी पूरी लाइंस आपको पता चलेंगी। आप इनकी जगह पर क्या लिख सकते हो, सेव टाइम की जगह पर क्या लिख सकते हो जो हाई स्कोरिंग होगा, लेकिन सिनोनिम नहीं बताऊंगी, फुल लाइन आप उसकी जगह पर क्या लिख सकते हो जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद पता चलती है। ये आपको नेट पे सर्च करने पर नहीं मिलेगी। इट्स लाइक आप पढ़ते हो कुछ, कई जगह पर आपने पढ़ा, आप देख सकते हो, तब आपको लगता है कि हाँ मैं सेव टाइम की जगह ये लिख सकता हूँ। तो ये ऐसी चीजें हैं जो नेट पर डायरेक्ट सिनोनिम्स के तौर पे नहीं मिलेगी, लेकिन ये एज अ सिनोनिम यूज होती हैं। फुल लाइंस, फुल अल्टरनेटिव्स, और इसे हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, फ्रेजेस कह सकते हैं, लेकिन सर्च करने पर नहीं मिलेंगे बिकॉज इट इज ऑब्वियसली लर्नड आफ्टर एक्सपीरियंस। वेस्ट मनी की जगह आप क्या कह सकते हो, अगर आप टास्क में लिख रहे हो कि बच्चे पेरेंट्स की मनी वेस्ट करते हैं या लोग अपनी मनी वेस्ट करते हैं, पीपल वॉश अवे देयर हार्ड अर्न्ड मनी, पीपल वॉश अवे देयर हार्ड अर्न मनी। और बेसिकली इस तरह की लाइंस मैं अपने टास्क 2 के स्टूडेंट्स को बताती रहती हूँ, इस तरह की चीज़ें जो डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव तरीके से कैसे आइडिया को प्रेजेंट करना है। सेव्स टाइम की जगह इट इज़ इकोनॉमिकल नहीं लिखेंगे, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखेंगे। इन टर्म्स ऑफ टाइम मीन्स ये टाइम बचाता है ये चीज़। लाइक जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स हैं, दे आर इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम। इकोनॉमिकल अगर अकेला हो गया तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये मनी बचाता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम लिख दिया मीन्स इट सेव्स टाइम। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल तो हर एक ऐसे में आना ही आना है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इट प्लेस अ शीट एंकर, ANCHOR, एंकर रोल। तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल की जगह नेक्स्ट टाइम से आप यूज करोगे अगर आपने ये देखा है, ये वीडियो देख ली है तो। सेव्स कॉस्ट की जगह पर कोस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमिकल तो है ही, कोस्ट इफेक्टिव जो है उससे ज़्यादा बेटर लगता है। इट इज़ कोस्ट इफेक्टिव टू यूज गैजेट्स, टू यूज मशीनरी टू डू आवर वर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग मैनुअली। डू नॉट हैव टाइम, तो ये तो मतलब हर स्टूडेंट को मेरे पता ही होता है। डू नॉट हैव टाइम मतलब ना, वो जब लिखते हैं कि पेरेंट्स आर नाउअडेज वेरी बिजी, दे डू नॉट हैव टाइम टू स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या आएगा, दे, वो क्या करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता इसके लिए। दे कैन, नॉट भी नहीं लिखना, बेयरली अफोर्ड टाइम टू स्पेंड या फॉर देयर चिल्ड्रन, टू स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन या फॉर देयर चिल्ड्रन, विद देयर चिल्ड्रन। तो बेयरली अफोर्ड का मतलब क्या हो गया कि बहुत ही मुश्किल से टाइम अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत ही मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। वैसे उनके पास टाइम होता नहीं, मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं का मतलब यही हुआ कि उनके पास टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर प्लीज अलग से नॉट मत लगाइएगा, बेयरली मतलब मुश्किल से। दे कैन बेयरली अफोर्ड टाइम टू स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन। They are busy in their work, 9 to 5, or they are stretching out. Sometimes they have to stretch their shifts. They are working after their shifts also, regular shifts also. So they can barely afford any time to spend with their children. Lazy के लिए people show या children develop after eating fast food. Children develop a lackadaisical attitude. Spellings you have to note down very carefully. सॉरी, LACKADAI, इसको ब्रेक करके लर्न करेंगे। LACKADAI SICAL, एटीट्यूड मीन्स लेजी एटीट्यूड। डेवलप लैकडाइसिकल एटीट्यूड मीन्स ये लेजी बन जाते हैं, तो ये लैकडाइसिकल एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। लैक ADAISICAL सिंगल वर्ड है, लैकडाइसिकल। बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, किसी चीज के एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज अ मिक्स बैग ऑफ boons and banes, BANES, BOONS मीन्स ये वरदान और अभिशाप दोनों है। दिस इज अ मिक्स बैग ऑफ boons and banes,
अब नो की जगह पर मैंने ये दो अल्टरनेटिव लिखे हैं, लेकिन यूज़ करना आना चाहिए, लाइक दिस इज नॉट हार्मफुल, मान लो मैंने ये लिखना है, तो मैं क्या कहूँगी, दिस इज इन नो वे हार्मफुल। इन नो वे हार्मफुल मीन्स ये किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है, और सेंटेंस का लेवल कितना अप हो जाता है, नॉट की जगह पर अगर हम लेते हैं इन नो वे, या फिर दिस इज बाय नो मीन्स हार्मफुल। ये तो मेरे माइंड में कोई और एग्जाम्पल नहीं आया, अदरवाइज टास्क 2 में बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज लिख रहे हैं तो लाइक, या फिर ऑल्दो वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं पार्शियली एग्री में, कि ऑल्दो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, कि ऑल्दो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ए लाइक ऑल्दो फिजिकल एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, दिस इन नो वे रिड्यूसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट, कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। जब मैं पार्शियली एग्री लिख रही हूँ, ये हाई लेवल के थोड़े स्टूडेंट्स को समझ आएगा कि मैं अगर पार्शियली एग्री लिख रही हूँ, ऑल्दो हालांकि जो फिजिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है फिजिकल एक्सरसाइज, ये बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस को कम नहीं करती, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम दोनों साइड होते हैं, तो ऑल्दो दिस इज इंपॉर्टेंट बट दिस इन नो वे रिड्यूसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ, ये किसी भी तरह से उसकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं करती, जो दूसरी चीज़ है क्या है, बैलेंस्ड डाइट। तो आई होप इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और ऐसे और भी फ्रेजेस हैं जो अभी भी मेरे माइंड में आ रहे हैं, तो अगर आपको चाहिए कि ऐसे और फ्रेजेस, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो, लेट मी नो कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है, so that I can get motivated to bring more such videos for you. Thank you.